अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम में पहले नंबर पर आ जाता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो होते हैं टोटल 2 होते हैं और इनकी बेस 2 होती है और ये 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी बता के आया। तो यहाँ पर देखें तो ये सारे नंबर्स हैं, ये देखें इसमें कोई भी नंबर जो है वो 0 1 के अलावा शो नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी 0 1 ही नंबर है, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की ही पहचान यही होती है कि उसमें बेस 2 होती है और इसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, या 0 या 1 या दोनों। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्टल नंबर सिस्टम पर। ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं और इनकी बेस 8 होती है और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। हम में से अक्सर दोस्त जो गलती करते हैं वो समझते हैं कि शायद 8 भी इंक्लूड है और हम ये समझते हैं कि 1 से लेकर 8 तक शायद ऑक्टल नंबर में इंक्लूड है। तो ऑक्टल नंबर में जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 7 तक इंक्लूड है, 8 इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये टोटल 8 होते हैं और इसकी बेस भी 8 होती है। तो यहाँ पे देख लें, ये इसकी बेस 8 है, यहाँ पे भी बेस 8 है और यहाँ पे देख लें इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो 0 से लेकर 7 के अंदर अंदर हैं। कोई भी 0 और 7 के अंदर अंदर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। ना देखें, ना यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है। तो देख लें, अगर यहाँ पे अगर 8 या 9 आ जाता है और बाहर बेस 8 होती है तो इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन है वो गलत है। तो इस वजह से अगर कभी आपको बाहर बेस 8 लिखी हो और 8 9 के अलावा 8 9 लिखा हो या ए लिखा हो या बी लिखा हो तो वो नंबर गलत है, क्योंकि उसकी बेस 8 है। बेस 8 का मतलब ही यही है कि वो 0 से लेकर 7 के अंदर अंदर नंबर्स को इंक्लूड हो सकते हैं। अब ए बी सी क्या, ये भी अभी समझते हैं। अब आगे आ जाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर पर। हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर 16 तक होते हैं, 15 तक होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 16 होते हैं और बेस भी 16 होती है, लेकिन इनके जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 15 तक होते हैं। और हम 0 से 9 तक तो उसी तरह लिखते हैं, यानी 0 को भी 0 लिखते हैं, 1 को भी 1 लिखते हैं, 9 तक तो हम वैसे ही लिखते हैं। लेकिन जब 10 आता है तो फिर हम उसे ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ़। इसमें जो होता है, इसमें बेस बाहर 16 लिखी होती है और अंदर इस तरह होता है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ। अगर वो 1 0 लिखा होगा तो इसका मतलब 1 0 है, वो 10 नहीं है। 10 होगा तो इसका मतलब है ए है। इसी तरह बी का मतलब है 1 1, तो 1 1 नहीं, सॉरी 11, तो 11 लिखा होगा, 11 की जगह बी लिखा होगा। अगर 11 हो तो वो 11 नहीं होगा, वो 1 1 होगा। तो इस वजह से ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और इसकी बेस में 16 होगा, यहाँ पे भी देख लें 16 है, तो यहाँ से 16 का मतलब है बस ये एफ़ तक नंबर होंगे, ए से लेकर एफ़ तक। एफ़ के अलावा जी एच लिखा हो और बाहर बेस 16 हो तो फिर वो नंबर गलत होगा। अब थोड़ा सा MCQs बेस जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेता हूँ 2-3, ताकि आपको समझ आ सके। अब ये देखें, ये MCQs बेस है, इन क्वेश्चंस को देख के आप सबने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है 2798, बेस में 8 लिखा हुआ है। ये मैं असल में पूछना चाह रहा हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो अगर हम देखें 279 जो है ये इसकी बेस 8 है। बेस 8 का मतलब है कि इसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर होंगे, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो। तो यहाँ पे देखें 0 और 7 तक तो है, लेकिन उसके अलावा 9 भी है जो कि इसकी बेस में, इस नंबर में इंक्लूड ही नहीं है। ऑक्टल नंबर में 9 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे एफ़ लिख देता हूँ, फॉल्स ही लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह अगर हम देखें 459 और इसकी बेस 10 देखें, तो बेस 10 का मतलब है इसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर इंक्लूड हो सकता है। तो अब ये देखें तो ये 10 है और इसके अंदर सारे ही वही नंबर हैं जो इसमें इंक्लूड होने चाहिए, तो ये ट्रू है। इसी तरह अगर हम बात करें A51 की, तो 51 जो है ये तो 10 में आता है, 10 बेस में है, मगर A जो है ये तो 16 की बेस में आता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, इस वजह से फॉल्स हो गए। अब ये 3 जो है वो मैंने बता दिए हैं। ये अगले 3 जो है हमने इनका कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का जवाब देना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये 4 5 6 लिख के बताना है कि 4 का आंसर ट्रू है या फॉल्स है, 5 का आंसर, 6 का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के रिलेटेड जो है मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसके रिलेटेड बनाएं, यानी कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है और आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बता भी सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं।